सुबह के 4 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से कच्चे घर में एक मिट्टी का दीपक जल रहा था। उसी दीपक की हल्की रोशनी में 17 साल का विवान अपनी पुरानी किताबों पर झुका बैठा था। उसकी माँ कई महीनों से बीमार थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि कभी दवा खरीदनी पड़ती तो कभी घर का राशन छोड़ना पड़ता। कई रातें ऐसी बीतती जब पूरे परिवार के हिस्से में सिर्फ एक समय का भोजन आता। विवान का सपना था एक बड़ा अधिकारी बनना, ताकि उसके गांव का कोई बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई न छोड़े। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच एक बहुत लंबी दूरी थी। स्कूल जाने से पहले वह दूध बांटता, फिर खेतों में पिता का हाथ बटाता और शाम को गांव की दुकान पर काम करता। रात को जब सब सो जाते तब उसकी पढ़ाई शुरू होती थी। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये भी अफसर बनेगा, पहले अपने घर की छत तो ठीक करवा ले। हर ताना उसके दिल में चुभता, लेकिन वह जवाब देने के बजाय अपनी किताब खोल लेता। एक दिन उसकी माँ ने उसे पास बुलाया और बोली, बेटा अगर कभी हालात बहुत मुश्किल लगे तो हार मत मानना। याद रखना, पहाड़ जितनी बड़ी मुश्किल के पीछे आसमान जितनी बड़ी जीत छुपी होती है। विवान ने माँ का हाथ पकड़ लिया। कुछ ही दिनों बाद माँ इस दुनिया से चली गई। उस दिन पहली बार विवान पूरी तरह टूट गया। उसने कई दिनों तक किताबों को हाथ नहीं लगाया। उसे लगा कि अब उसके सपनों का कोई मतलब नहीं रहा। वह एक शाम गांव के तालाब के किनारे बैठा था। तभी उसके पुराने स्कूल के शिक्षक वहां आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? विवान फूट फूट कर रो पड़ा। शिक्षक ने कहा, तुम्हारी माँ चली गई है, लेकिन उनका सपना अभी भी जिंदा है। अगर तुम रुक गए तो उनकी सारी कुर्बानियां अधूरी रह जाएंगी। ये शब्द उसके जीवन का मोड़ बन गए। अगले दिन से उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। वह पुराने अखबारों से नोट्स बनाता, सरकारी पुस्तकालय में घंटों बैठता, इंटरनेट ना होने पर दोस्तों से किताबें उधार लेता। कई बार बिजली चली जाती तो वह सड़क के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ता। सर्दियों की रातों में उसके हाथ ठंड से कांपते थे, लेकिन उसके सपने नहीं कांपते थे। पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा दी, वह असफल हो गया। पूरा गांव फिर हंस पड़ा और बोले, देखा, कहा था ना ये नहीं कर पाएगा। विवान एक रात बहुत रोया। उसे लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आई, मुश्किलें जितनी बड़ी, जीत शायद उतनी शानदार। उसने आंसू पोंछकर और फिर से तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसने अपनी हर गलती से कुछ न कुछ सीखा। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की। 1 साल बाद उसने दोबारा परीक्षा दी। इस बार इंटरव्यू तक पहुंच गया, लेकिन अंतिम सूची में उसका नाम नहीं आया। वह फिर हार गया। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हार का मतलब रास्ता खत्म नहीं होता। हार सिर्फ इतना बताती है कि अभी मंजिल कुछ कदम दूर है। विवान ने तीसरी बार तैयारी शुरू की। इस बार उसने अपने डर पर जीत हासिल की। उसने समय का ऐसा उपयोग किया कि दिन का एक भी घंटा व्यर्थ नहीं जाने दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। परीक्षा का दिन आया। उसने पूरे विश्वास के साथ पेपर दिया। कुछ महीनों बाद परिणाम घोषित हुआ। वह इंटरनेट कैफे के बाहर खड़ा था। हाथ कांपते हुए उसने अपना रोल नंबर दर्ज किया। स्क्रीन पर परिणाम आया, सेलेक्टेड। कुछ पल के लिए उसकी आंखें स्क्रीन पर ही टिक गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह आसमान की ओर देखकर बोला, मैं जीत गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग आज उसके लिए मिठाई लेकर घर पहुंचे। लेकिन विवान के मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं था। उसे पता था कि सफलता का सबसे सुंदर जवाब बदला नहीं बल्कि विनम्रता होती है। नौकरी मिलने के बाद उसने सबसे पहले गांव में एक पुस्तकालय बनवाया। उस पुस्तकालय के दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ सपने पैसों से नहीं, हिम्मत से पूरे होते हैं। हर रविवार वह गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा। वह उन्हें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता था, बल्कि यह भी सिखाता था कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। सालों बाद वही गांव जहां कभी उसके सपनों पर हंसी उड़ाई जाती थी, अब मेहनत और शिक्षा की मिसाल बन गया। जब विवान अपने पुराने कच्चे घर के सामने खड़ा होता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसे याद आता कि यह वही जगह थी जहां एक दीपक की रोशनी में उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी, और आज वही संघर्ष सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें कभी यह साबित नहीं करती कि आप कमज़ोर हैं।
वे सिर्फ यह परखती हैं कि आप अपने सपनों के लिए कितनी दूर तक चल सकते हैं। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लीजिए कि मंजिल भी साधारण नहीं होगी। याद रखिए, सोना जितना ज़्यादा आग में तपता है उतना ही कीमती बनता है। इंसान भी संघर्ष की आग में गुजरकर ही चमकता है। इसलिए जब भी जीवन आपको कठिन परीक्षा दे, घबराइए मत। हो सकता है वही परीक्षा आपकी सबसे शानदार जीत की तैयारी हो रही हो, क्योंकि सच यही है, मुश्किलें जितनी बड़ी, जीत उतनी शानदार।